आप कभी भी किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टाइम टेबल आपका नहीं है। दोस्तों, हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सफलता का सिर्फ एक ही सूत्र है, सही काम सही तरीके से सही समय पर करना, तभी हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सही टाइम टेबल कैसे बनाए। अक्सर आप लोग पूछते हो कि टाइम टेबल दे दो, टाइम टेबल दे दो, पढ़ाई का स्टडी का टाइम टेबल दे दो। भाई साहब, ऐसा नहीं होता। हम लोग अक्सर क्या गलती करते, देखिए, या तो हमें कोई बता देता है कि बेटे तुम इस टाइम से इस टाइम पढ़ लो, या हम खुद ही कि सुबह 7 से 8 बजे हम हिंदी पढ़ेंगे, है कि नहीं, 8 से 9 बजे हम गणित पढ़ेंगे, इसके बाद 10 से 11 बजे हम लोग क्या विज्ञान पढ़ेंगे, फिर 12 से 1 बजे क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे का खाना खाएंगे, उसके बाद 2 बजे जो है हम लोग वो पढ़ेंगे, या उसके बाद कोई तीसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम टाइम टेबल जो है बना लेते हैं। विश्वास मानिए, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना बहुत ही कठिन पड़ेगा। आप मुश्किल से इस प्रकार के टाइम टेबल को 2 या 3 दिन, अगर आप में ज्यादा ही एकदम लक्ष्य को पाने की चाहते कि लक्ष्य को किसी भी हालत में पाना है, तो 4 या 5 दिन। आप अगर बहुत ही ज्यादा ढीठ किस्म के व्यक्ति हो तो मुश्किल से 8 से 10 दिन इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे। बाकी आप कभी भी किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह टाइम टेबल आपका नहीं है, ये किसी और ने दिया है। वीडियो के माध्यम से बता दिया कि भाई चलो तुम इस टाइम से इस टाइम पर ये पढ़ो, आपको ऐसा बता दिया, बट ऐसा नहीं होता। टाइम टेबल हमें हमारे हिसाब से बनाना होता है। हमारी प्रवृत्ति कैसी है, देखिए, बॉडी भी कोई नाम की चीज होती है, या जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उस शरीर के अनुकूल हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है। हम अगर अपने शरीर को बिना वजह फालतू का बोझ देंगे, भार देंगे ना, तो ये शरीर जो है ठीक से काम नहीं करेगा। मतलब कि बहुत सारा तनाव आ जाएगा, और जब तनाव आ जाएगा तो विश्वास मानिए आपका पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होगा। पढ़ते जाओगे, याद नहीं होगा, फिर कहोगे कि भाई याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। आप अक्सर कहते हो कि मुझे गणित पसंद है, विज्ञान पसंद नहीं है, मुझे सामाजिक विज्ञान पसंद है, हिंदी पसंद नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाए, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाए, तो सीधी सी बात है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आता हो, सीधी सी बात, आप उस सब्जेक्ट से मुंह मोड़ दोगे। जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, वो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट नहीं होता, उसको फेवरेट बनाने के लिए महत्वपूर्ण है आप अपने शरीर की बॉडी को देखोगे। आपकी शरीर की बॉडी, जो दिमाग है, कब एक्टिव होता है, उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। विश्वास मानिए, जल्दी वो जो है आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें दूसरों का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, दूसरों का बताया हुआ टाइम टेबल हमें फॉलो नहीं करना है, हमें हमारा टाइम टेबल हमें बॉडी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो देखिए, टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन मैंने इसमें से बेसिकली 4 नियम निकाले हैं। आप उन 4 नियम को फॉलो कीजिए, 4 रूल्स को फॉलो कीजिए, आपका टाइम टेबल बहुत ही अच्छा जबरदस्त वाला टाइम टेबल आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम है शॉर्ट टाइम टेबल। क्या शॉर्ट टाइम टेबल बनाना है? देखिए, क्या होता है कि हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम भाई सुबह 7 से लेकर 8 तक ये पढ़ेंगे, 8 से लेकर 9 तक ये पढ़ेंगे, फिर 9 से लेकर 10 तक नाश्ता करेंगे, 10 से 11 तक हम ये पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सो जाएंगे। मतलब इस प्रकार का हम एक बहुत ही उलझा हुआ टाइम टेबल बनाते हैं। हम 1-1 मिनट का हिसाब रखने लग जाते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता। टाइम टेबल कभी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हमें टाइम टेबल बनाना होता शॉर्ट टाइम टेबल का मतलब है, मान लीजिए आप सुबह 7 बजे उठते हो, 8 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, तो आप लिखिए कि 8 से 2 तक मैं पढ़ूंगा, फिर 2 बजे खाना खाऊंगा, तो 2 से लेके 4 के बीच में मैं सो जाऊंगा, तो फिर 4 से लेके 8 तक रात को मैं पढ़ूंगा। ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम टेबल हो गया। इसमें क्या आपने डिसाइड किया कि भाई मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा, क्योंकि आपका मेन गोल क्या है? अभी पढ़ना है। आपका कुछ और काम तो है नहीं मेन गोल ना, आपका क्या मेन गोल है? पढ़ना। देखिए, आपकी बॉडी जो है ना, वो आपको अपने आप संकेत कर देती है कि भाई आपका पढ़ने का टाइम कब अच्छा है। तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल, शॉर्ट टाइम टेबल बना के रखिए, ज्यादा उलझा हुआ नहीं। आपका मेन गोल क्या है, उस मेन गोल के हिसाब से कि मुझे 8 से 2 तक पढ़ना है, और 4 से 8 तक वापस से पढ़ना है। 2 से 4 के बीच में खाना खा के थोड़ा सो लेना है। अगर आपकी बॉडी परमिशन देती है, तो आपकी बॉडी के नहीं भी मुझे दोपहर को नींद नहीं आती, मत सोइए, फालतू की जबरदस्ती क्यों करनी बॉडी के साथ, है कि नहीं? तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम टेबल हो गया। इसके बाद क्या है? प्राइम टाइम। देखिए, आप अपना बॉडी का प्राइम टाइम पहचानिए कि आपकी बॉडी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कब होती है, आपकी बॉडी किस समय ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है।
जैसे कि मेरी जो बॉडी है, मैं बहुत ही अच्छा, जो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी मेरी बॉडी में होती है शाम के समय, शाम को लेके 6 से लेके रात को कितने भी बजे तक मैं रात भर जाग जाऊं, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो भूतिया प्रकृति की है, मतलब भूतिया शक्ति मेरी बॉडी में जागृत हो जाती है और मैं रात भर जो है पढ़ सकता हूं, जाग सकता हूं, कुछ भी अपना काम कर सकता हूं। उस समय मेरी प्रोडक्टिविटी जो है अपने चरम स्तर पे होती है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। मुझे पता है मैं दोपहर को कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ भी मैं दोपहर को किसी प्रकार कोई पढ़ने का काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तो मैं दोपहर को नहीं करता, खाना ना खाकर सो लेता हूं, फिर 4 बजे उठ के वापस अपना काम पे लग जाता हूं। वैसे ही आपकी बॉडी भी किसी अलग प्रकार की होगी, आपकी बॉडी मुर्गा प्रकृति की, मुर्गा शक्ति वाली बॉडी होगी। तो आप सुबह उठ के पढ़िए, सुबह 4 बजे उठिए, पढ़िए अच्छे से। आपको यह पहचानना है कि आपकी बॉडी ज्यादा प्रोडक्टिव कब होती है, ज्यादा अच्छी तरह से काम कब करती है, आपका दिमाग किस समय आपका अच्छा काम करता है, वो समय आपको निकालना है और उस समय आपको प्राइम टाइम रखना है। और उस प्राइम टाइम में आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा कठिन लगता है, जो सब्जेक्ट ज्यादा कठिन लगता है, मान लीजिए आपको गणित बहुत कठिन लगता है, तो उस प्राइम टाइम, मान लीजिए आपको रात के समय जो है पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप रात के समय गणित पढ़िए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग एकदम खुला है, शांत है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। आप गणित के अगर सुबह एक टॉपिक कर पाते हो तो विश्वास मानिए आप गणित के रात के समय, जब आपकी बॉडी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है, तब आप उसमें 8 से 10 टॉपिक भी कर लेते हो, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव आपकी बॉडी हो जाती है कि नहीं। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ने क्या कि हमें, देखिए हमने ये तो पता लगा दिया कि हमें दिन के 8 घंटे पढ़ना है, क्या दिन के 8 घंटे में पढ़ना है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि 8 घंटे में क्या पढ़ना है, तो आपका पूरा प्लान चौपट। आप दिन में 8 घंटे पढ़ने से अच्छा है आप दिन में 8 अलग अलग विषय पढ़ लीजिए। सफल वही व्यक्ति होगा जो दिन में 8 घंटे पढ़ने की बजाय 8 अलग अलग टॉपिक पढ़ लेगा। आप निश्चित कीजिए कि मैं भाई आज इस प्रकार के 8 टॉपिक पढ़ूंगा, 8 घंटे में 8 टॉपिक खत्म कर दूंगा। हाँ, लेकिन आप ये टाइम बिल्कुल भी मत फिक्स कीजिए कि मैं ये टॉपिक 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, ये आधे घंटे में, इस प्रकार का टाइम बिल्कुल भी फिक्स मत कीजिए। आप एक टॉपिक को जितना टाइम लेता है लीजिए, बस आपका टारगेट क्या है, 8 टॉपिक पढ़ के खत्म करना है। तो इस प्रकार से आप दिन में 8 घंटे पढ़ने का टाइम मत बनाइए, आप ये कीजिए कि मैं आज 8 टॉपिक पढ़ूंगा, वो भी 8 घंटे में। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद अगला सबसे, देखिए आपने इन 3 नियम का उपयोग करके तो आपने एक अच्छा टाइम टेबल जो है बना लिया अपने लिए, एक अच्छा टाइम टेबल, बहुत ही खूबसूरत सा टाइम टेबल अपने हिसाब से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बना लिया। अभी अगला जो नियम है ना, वो है कि भाई टाइम टेबल बनाने के बाद फॉलो नहीं होता, क्या करे। टाइम टेबल तो बहुत पड़े हैं लेकिन फॉलो ही नहीं होता, तो ये उसी का नियम है 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड का नियम। देखिए 5 सेकंड नियम क्या है, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई विचार आया कि भाई मैं अभी पढ़ लेता हूं क्योंकि मैं पढ़ने का टाइम है, इस प्रकार का आपके दिमाग में विचार आया, तो अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने रिस्पॉन्स कर दिया तब तो आप पढ़ लेंगे। और विचार आया, उस विचार को जाने दिया, चलो ऐसा करता हूं एक व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करके बाद में पढ़ता हूं, तो विश्वास मानिए नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। आप क्या कीजिए, जैसे ही दिमाग में विचार आया 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स करना है। और ये नियम तो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। भाई मैं रात भर जागता हूं, सुबह उठ नहीं पाता, तो उससे क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है, कभी कभार तो मैं 12 बजे तक चाय पी लेता हूं। तो ये जो बहुत ही, मतलब घर में रहता तो मम्मी पापा बहुत चिल्लाते, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं अब से सुबह 7 बजे उठूंगा। अभी सुबह 7 बजे भाई आपके लिए बहुत लेट हो सकता है, मेरे लिए बहुत जल्दी, क्योंकि मैं रात को 3-4 बजे सोता हूं। तो मैंने एक नियम बनाया कि चलो कोई बात नहीं, 5 सेकंड जो है मैंने अलार्म लगा दी कि भाई मुझे 7 बजे उठा देना। 7 बजे अलार्म बजी, तुरंत ही मुझे 5 सेकंड का नियम याद आया, क्योंकि मैंने लिख के रखा था कि चलो 5 सेकंड का नियम, ऐसा मैंने लिख के रखा अपने जहां पे मैं सोता हूं उसके ठीक आगे। तो 5 सेकंड का नियम मैंने लिख के रखा। अभी अलार्म बजी, अलार्म को बंद करने उठा, तुरंत वो नियम दिखाई दिया, 5 सेकंड का नियम दिखाई दिया मुझे। अब याद आया, तुरंत घंटे एक्टिव हो गई कि अभी मैं सो गया तब तो सोते ही रह जाऊंगा। 5 सेकंड का नियम मुझे याद था, मैं तुरंत उठ के बैठ गया, कुछ नहीं किया, उठ के बैठ गया। बैठने के बाद तुरंत ही 2-3 मिनट बैठा, फिर चल के अपना काम करने लग गया, उठ गया। विश्वास मानिए ये नियम बहुत ही काम करता है, बहुत ही जबरदस्त नियम है 5 सेकंड का नियम। ये नियम बहुत ही जबरदस्त है। आपके दिमाग में कोई भी विचार आया, काम करने का थॉट आया, और उस थॉट को आपने रिस्पॉन्स कर दिया, तुरंत ही आप काम करने लग गए 5 सेकंड के भीतर भीतर, तो आप काम कर लोगे। अगर आपने उस विचार को जाने दिया तो आप सब कुछ जाने ही दोगे। तो ये था एक बहुत ही ईमानदार वाला टाइम टेबल, आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे अपने हिसाब से बनाइए। किसी के बहकावे में क्यों आना भाई, हम किसी और का टाइम टेबल क्यों फॉलो करें, हमें तो अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।